मगर मैं तो यहाँ आकर बोर हो गया, कुछ एडवेंचर करने को मिला ही नहीं। अशरफ पूछता है, क्या करना चाहते हो? बिलाल कहता है, मैं भूत से सामना करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा सच में सामना हो गया तो तुम नहीं डरोगे? अशरफ कहता है, क्या तुम भूत का पता जानते हो? मैं जानता हूँ उसका पता। बिलाल कहता है, दिखा दो, मैं अकेला वहां चला जाऊंगा। अशरफ वकार को घूरता है, कुछ इशारा करता है और वकार उसके इशारे पर जंगल की तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो भाई? उसके पीछे जा रहा हूँ। अशरफ कहता है, वहां जाकर दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। वकार एक जगह पहुंचता है, मगर वो जगह उसे बहुत अजीब लगती है। वहां वकार बिल्कुल अकेला होता है। एक हवा का झोंका आता है, उसे लगता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वकार पीछे मुड़ता है, मगर पीछे कोई नहीं नजर आता। तभी उसे सामने से एक आदमी आता नजर आता है जो उल्टे पांव चल रहा है। वकार को लगता है जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। आंखों में धूल झोंक रहे हो क्या? वो आदमी कहता है, मैं वही हूं जिसे तुम देखना चाहते थे। वकार पूछता है, कौन तुम देखना चाहते थे ना? मैं ही भूत हूं, लो देख लो मुझे। वकार के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। भूत कहता है, तुम मेरे इलाके में आकर ऐसा कर रहे हो, और उसके गले पर नाखून काट देता है, जिससे वकार के गले से खून निकलने लगता है। तुम्हारी रगों में बहता खून पीने में मजा आएगा। वकार कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वकार भूत को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वकार के गले से मुसलसल खून बह रहा है और उसके गले में शदीद दर्द हो रहा है। वो दर्द से कराह रहा है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। भूत कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अच्छा गोश्त मिला है खाने को, तेरा गोश्त आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। भूत वकार के गले पर दांत मारता है और उसके गले से खून चूसने लगता है। वकार तड़पने लगता है, दर्द से चीख रहा है और कुछ ही देर में भूत वकार के जिस्म से उसकी गर्दन अलग कर देता है। अब वो शैतान वकार के जिस्म से गोश्त नोच कर खाने लगता है। उसे देखकर लग रहा है जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का गोश्त खा रहा हो। उसने वकार का सर पूरा खा लिया है और अब वकार के बाकी बचे जिस्म को घसीट कर कहीं ले जाने लगता है। तभी आयशा की नजर उस पर पड़ती है। क्या आयशा ने उस शैतान का चेहरा देख लिया, या आयशा को यह पता चल गया कि वो जिसे नोच कर खा रहा था वो उसका भाई वकार है? क्या ये शैतान आयशा और खानदान की बाकी अफराद को भी मार डालेगा? लुबना कहती है, लगता है वकार कहीं खो गया है, हमें अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, अलग अलग सिमतों में जाना चाहिए। आप दो लोग दाएं तरफ जाएं और ये दोनों भाई बहन बाएं तरफ। बिलाल और आयशा दाएं तरफ वकार को ढूंढने की तरफ, और मैं सीधा जाकर उसे ढूंढूंगा। बिलाल और आयशा बाएं तरफ जाकर वकार को आवाज लगा रहे हैं, वकार भाई। देर तक आवाज लगाने के बाद भी उन्हें वकार का कोई निशान नहीं मिलता। बिलाल कहता है, लगता है वकार भाई हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। आयशा कहती है, नहीं, मम्मी ने इस जंगल में ऐसा मजाक करने से मना किया था ना। बिलाल कहता है, मम्मी की बात और वो भी वकार भाई मानेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि उन्हें मजाक करने की आदत है। अगर भाई मजाक कर रहे हैं तो मम्मी उन्हें बहुत डांटेंगी। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो यहाँ आने का क्या मतलब? आयशा कहती है, मगर मस्ती करके दूसरों को परेशान करना भी तो ठीक नहीं है। अगर भाई मिलेंगे तो उन्हें खूब डांटेंगे। वो आगे बढ़ रहे थे मगर उन्हें वकार का कुछ पता नहीं चल रहा था। बिलाल कहता है, वकार भाई हमेशा परेशानी करते हैं। अच्छा खासा हम लोग किला देखने जा रहे थे और अब किला देखने की बजाय उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। बिलाल को झाड़ियों के पीछे कुछ नजर आता है। आयशा झाड़ी के पीछे देखती है जहां उसे कुछ पौधे हिलते नजर आते हैं। लगता है कोई जानवर है। बिलाल पूछता है, कौन सा जानवर? आयशा कहती है, मुझे क्या पता।
बुद्धू, मैंने थोड़ी ना देखा है। बिलाल कहता है, दीदी मुझे वो जानवर देखना है। आयशा कहती है, नहीं, वो खून खवार जानवर भी हो सकता है अगर उसने हम पर हमला किया तो। बिलाल झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। आयशा कहती है, नहीं, वहां मत जाओ, यहीं से देखते हैं कि वो कौन सा जानवर है। तभी झाड़ियां तेजी से हिलने लगती हैं, जिसे देखकर बिलाल चिल्लाने लगता है, देखो वो आ गया। आयशा कहती है, चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठे रहो। ये दोनों देखते हैं कि दरख्तों के पीछे अशरफ है। अशरफ को देखकर उनका डर खत्म हो जाता है और ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। बिलाल कहता है, आपने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई खूंखार जानवर है। अशरफ कहता है, क्या कहीं तुमने भूत को तो नहीं देख लिया? इस जंगल में भूत को छोड़कर सब कुछ है, बस वही एक नहीं है। आयशा कहती है, ये जंगल बहुत डरावना और खौफनाक है, मगर हमें तो नहीं लग रहा। अशरफ कहता है, जंगल में एक तालाब है जिसके किनारे भूत नहाने आते हैं। बिलाल कहता है, क्या इस तालाब में सच में भूत आते हैं? अगर मैं इस तालाब में एक डुबकी लगा लूंगा तो बेचारे भूत डर कर भाग जाएंगे। बिलाल के मन से ये बात सुनकर अशरफ गुस्से से उसकी तरफ देखता है। बिलाल पूछता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बिलाल और आयशा तालाब की तरफ जाने लगते हैं। अशरफ उन्हें घूरता रहता है। ये दोनों तालाब पर पहुंच जाते हैं। बिलाल कहता है, सच में बहुत प्यारा है, मैं तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। आयशा कहती है, मगर इस गाइड ने तो कहा था कि यहाँ भूत नहाने आते हैं। बिलाल कहता है, अरे यार, वो गाइड पागल है, एक तो उसे सुनाई नहीं देता, ऊपर से बेकार की बातें करता है। तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ गई? ठीक है, तुम्हें नहाना है तो नहा लो, मैं यही बैठ जाती हूँ। बिलाल नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगाता है। बिलाल नहा ही रहा था कि अचानक बादल गरजते हैं और बिजली चमकने की आवाज आती है।